आसिम क्लास पर आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हाई स्कूल के लिए हम महत्वपूर्ण टॉपिक ले के आ रहे हैं जो कि जीवन परिचय हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जो कि हमने मोस्ट हैं वो जीवन परिचय हमने ले लिए हैं, जिनमें पे रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका नाम हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म 1884 ईस्वी। जन्म स्थान हो गया अगौना ग्राम। मृत्यु हो गई 1941 ईस्वी। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, रश्मि मानसा, त्रिवड़ी। जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले का हुरा नामक ग्राम में हुआ था। एफ.ए. इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। फिर इन्होंने नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से संबद्ध होकर हिंदी सप्ताहसागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। शुक्ल ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। आलोचना के क्षेत्रों में इन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया वो आज तक बना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार हो गए। इनकी रचनाएं निम्नलिखित इस प्रकार है: निबंध, चिंतामणि, विचार वीथी, आलोचना, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी सप्ताहसागर, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार। ये जो है एक बहुत ही शॉर्ट आपको जो परिचय इनका बता दिया गया है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगा। देखिए, अब देखेंगे हम नेक्स्ट जीवन परिचय देखेंगे जयशंकर प्रसाद। नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म 1890 ईस्वी। जन्मस्थान काशी। मृत्यु 1937। पिता का नाम देवी प्रसाद। रचनाएं हैं इनकी आंस, कामायनी, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त। रचनाएं हैं इनकी आंसू, कामायनी, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त। जीवन परिचय। प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ बदारछेद, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन आदि तीर्थों की यात्रा की। प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का जन्म क्वींस कॉलेज में सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। घर पर ही वे योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी को प्रांतीय साहित्य के प्रति अनुराग था। वे प्राय साहित्यिक पुस्तक पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा व्यापार भी समाप्त हो गए। ऋण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी। इससे ऋण के भार से तो मुक्ति मिल गई, परंतु उनका जीवन संघर्षों और झंझावातों में ही चक्कर खाता रहा। इनका मृत्यु सन 1937 ईस्वी में को हो गई। इनकी कृतियां हैं। प्रसाद जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है: काव्य आंसू, कामायनी, चित्राधार, कहानी आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, उपन्यास तितली, कंकाल व इरावती, नाटक सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धुरस्वामिनी आदि, निबंध काव्य कला एवं अन्य निबंध। निबंध इनका काव्य कला एवं अन्य निबंध। इससे पहले जीवन परिचय हमने पढ़ा है और मोस्ट है दो, वो गद्य थे। अब लेकर आए हैं हम पद के जीवन परिचय, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। इसमें देखेंगे हम सूरदास। नाम हो जाएगा सूरदास। जन्म 1878 ईस्वी। जन्मस्थान रोनकता। मृत्यु 1583। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत। रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में सन 1878 ईस्वी में हुआ था।
सरदार जी जन्माद्य थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत है। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के मथुरा के गौघाट पर श्री नाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी की भेंट तुलसी से हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। रचना देखेंगे इनकी। उनके 3 ग्रंथ की उपलब्ध हुए हैं। नंबर 1 सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। नंबर 1 है सूरसागर। सूरसागर में 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हज़ार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। नेक्स्ट नंबर है सूरसारावली। निसंदेह ये सूरदास की प्रमाणित रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। नंबर 3 है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकोट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टिकोट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। अभी नेक्स्ट जीवन परिचय देखेंगे तुलसीदास का। जीवन परिचय नाम है गोस्वामी तुलसीदास। जन्म सन 1532 ईस्वी। जन्म स्थान एटा जिला, सौरग्राम। मृत्यु सन 1623 ईस्वी। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। रचनाएं हैं विनय पत्रिका, गीतावली, श्री रामचरितमानस। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। तुलसी जी का बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण कृषि संत नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि में निष्णात हो गए। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो गई थी। घर को त्याग कर कुछ दिन ये काशी में रह सके। इसके बाद अयोध्या चले गए। वहाँ इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। यह रचना 2 वर्ष 7 महीनों में पूर्ण हुई। सन 1623 ईस्वी में तुलसी की मृत्यु हो गई। रचनाएं। तुलसीदास जी की 12 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। रामलला, नहछू, वैराग्य, संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे, रामायण, दोहावली, कवितावली। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।